बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्ला डायलेक्ट्स की एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। आज का मेरा टॉपिक है कि जो लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, जिनका उठना बैठना मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में होता है, वो आम लोगों से कदरे बेहतर है। जो ये पुराने वक्तों में भी था कि पहले लोग तबलीग की गर्ज से, तिजारत की गर्ज से निकल जाया करते थे और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में जाते थे, उनकी ज़बानें सीखते थे, उनके कल्चर, उनके अदवार से सीख के वापस आके अपने एरियाज़ में इम्प्लीमेंट करते थे। और ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट ज़्यादा की जाती थी आम लोगों की निस्बत, क्योंकि वो इल्म में और मतलब सोच में वो ज़्यादा बेहतर थे। ग़ज़वा खंदक में का जिक्र तो आपको पता होगा। सलमान फारसी अलैहिस्सलाम ने जो आइडिया दिया वो कितना सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने डिफरेंट जगहों पे ये चीज़ सीखी और वापस आके इम्प्लीमेंट की। इसी तरह आज के दौर में वो शख्स जो ज़्यादा ट्रैवल करता है, जिसका उठना बैठना मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में है, वो कदरे बेहतर है। मैंने ज़िंदगी मुसलसल सफ़र में गुजारी और मेरे जैसे कई लोग हैं जो इसी तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अभी सफ़र का आगाज़ है, न जाने कब ख़त्म हो जाए। लेकिन जो मैंने अब तक सीखा उनको मैं कुछ पॉइंट्स में कंक्लूड करता हूँ। नंबर 1 कि इज़्ज़त मांग के नहीं ली जा सकती, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह है। हमारे तरफ पाकिस्तान और इंडिया में ये कंसेप्ट पाया जाता है कि हम लोग नाम के साथ लक़ब लगाते हैं, जो कि बड़ा मैंडेटरी कंसिडर किया जाता है। चलो, एक बुजुर्ग है तो आप उनको चाचा, मामा, दादा कुछ भी कह कर बुलाते हैं तो वो एक अच्छा है, वो तो रिस्पेक्ट का आंसर है, वो मैंडेटरी है। लेकिन अब हम इसमें इस हद तक एग्जेजरेशन में चले जाते हैं कि हमसे कुछ साल कुछ बड़ा हो या कुछ तजर्बे में कुछ ज़्यादा हो तो अगर उसके नाम के साथ लक़ब ना लगाए तो माइंड कर जाता है। भाई, इज़्ज़त देने वाला तो अल्लाह है, इंसान क्या चाहिए, ये तो फ़ानी दुनिया है, कब खत्म हो। दूसरा, हम लोग दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं। हम पिंच करते हैं, और जो पॉक करते हैं वो एक वर्ड फेसबुक में आजकल बड़ा कॉमन है कि हम पिंच करते हैं, उसे टटोलते हैं कि वो कुछ उगलेगा, और जब उगलेगा तो हमें उसकी ज़िंदगी के पोशीदा राज पता चलेंगे, जो कि लेटर हम वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है या जस्ट अपने नॉलेज के लिए। क्यों भाई, दूसरों की ज़िंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों? अपनी ज़िंदगी तक मशहूर रहो। मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी से सरोकार है, अपनी इस दुनिया से सरोकार है, अपनी फैमिली से सरोकार है, और सबसे बढ़कर अपनी आखिरत से सरोकार है। वो सिर्फ अपनी आखिरत और अपनी दुनिया में फोकस रखते हैं, उनको किसी दूसरे की ज़िंदगी में लेना देना नहीं है। और फिर ये लोग जब किसी के ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं या किसी को पिंच करते हैं, उनकी बातें पता चलती हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये चीज़ तो मेरे एक्सेस में है, मैं इसकी यहाँ हेल्प कर सकता हूँ। दैट्स रियली गुड। अगर आप किसी की किसी मुश्किल में हेल्प कर देते हैं तो वो शख्स ज़िंदगी भर याद रखेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। किसी के अगर आप हेल्प कर देते हैं, किसी पे एहसान कर देते हैं, तो उसको भूल जाओ भाइयों। हमें अक्सर लोग उसको याद रखते हैं। वो जब याद रखते हैं तो वो उस पर एहसान जताते हैं, और जब एहसान, ये हम फिजिकली जब हम डिस्कशन करते हैं अपने लोगों में, हम किसी से पूछते हैं, वो कहता है यार मैंने तो कुछ नहीं किया। वो इसको ओपनली डिस्कस नहीं करते, लेकिन वो दिल में रखते हैं कि मैंने ये एहसान किया था इस पे। और वो जो एहसान होता है वो वक्तन फवक्तन उसको, जब वो ज़्यादा सोचने लगता है कि अब मैंने इस पे एहसान किया, वो उसको इज्जत कम कर देता है। और भाई, अगर आप एहसान करती है तो भूल जाओ उसको जताना, वो उसको ज़रख़ुली गुलाम नहीं बन गया वो आपका। ये एक वक्ती होता है। उस लम्हे में खुदा ने आपको मौका दे दिया, क्या पता ये मौका खुदा ने किसी और को दिया होता। खुदा ने आपको तौफीक दी तो आपने उस पर एहसान करने के काबिल, इसमें आपका कुछ बड़ा रोल नहीं है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक जिक्र किया था कि मैंने 2 से ज़्यादा लोगों को हमेशा मजाक उड़ाते देखा। तीसरे का 2 आपस में बड़ी संजीदा गुफ्तगू करते। इस चीज़ की हमारे माशरे को शदीद किस्म की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं जिधर भी गया अपने लोगों से मुराद पाकिस्तान और इंडिया के लोग, मैंने जहाँ भी देखा, मैंने ये देखा कि वो तीसरा बंदा, चौथा बंदे या जितने लोग बैठे उनमें से एक का फन उड़ाया जा रहा है और दूसरे कह कहा लगा के उठ रहे हैं, हंस रहे हैं। यह कुरान पाक की एक आयत है, सूरत हुजरात के अंदर आई थिंक 11 है या 12 है। उसमें क्लियर मना किया गया है कि मर्द मर्दों का मजाक ना उड़ाएं, औरत औरतों का मजाक ना उड़ाएं। क्या पता वो उस खुदा के नज़र में उसका क्या मकाम है, वो आपसे कदरे बेहतर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने की हमें शदीद ज़रूरत है। हम मौलवियों से बातें सुनते रहते हैं, लेकिन यार अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें तो हम कई जगहों पे ये गलती कर रहे हैं।
हम लोगों का एक्स्ट्रा मजाक उड़ा रहे हैं। वो मजाक उड़ाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। दुनिया में चंद लम्हों के लिए हम हैं, न जाने कब मौत आ जाए, कब इस दुनिया फ़ानी से जाना पड़ जाए। और हम वो जो हंसी खेली में मजाक उड़ाते जा रहे हैं और ज़िंदगी गुजारते जा रहे हैं, क्या पता कि क़यामत के दिन ये कोई भारी बोझ बन के सामने आ जाए हमारे। तो हमें इस चीज़ को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक आखिरी बात, जो लोग परदेसी हैं, जो फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं या जो पाकिस्तान के अंदर भी रहते हैं, दूसरों की नज़र में वो समझते हैं कि यार ये शख्स बहुत कमा रहा है, इसके पास बहुत पैसा है। लाइक पाकिस्तान में अगर एक शख्स 5 या 6 लाख महीना कमा रहा है तो वो बहुत बड़ी तगड़ी सामी समझी जाती है। लेकिन भाई, क्या आपने कभी सोचा कि रिज़्क में कुशादगी का मतलब ये नहीं है कि वो कितना कमा रहा है। रिज़्क में कुशादगी का असल मतलब ये है कि उसमें बरकत कितनी है। भाइयों, मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि 10 लाख 9 लाख महीना उनकी आमदन है। पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूँ। 9 से 10 लाख महीना उनकी आमदन है, लेकिन वो हैंड टू माउथ गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों पे पाँव फंसाए हुए हैं कि वो एट द एंड ऑफ द मंथ वो सोच रहे होते हैं कि यार ये आखिरी 5-6 दिन कैसे गुजरेंगे। वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो उस लम्हे खुश नहीं है। और एक ऐसा शख्स भी मैंने देखे हैं जो 30 से 40 हज़ार महीना कमाते हैं, लेकिन पुरसकून सोते हैं, उनको टेंशन नहीं है। वो कहते हैं जो दिया बहुत है, वो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो भाइयों, रिज़्क में कुशादगी का असल मतलब ये है कि उस रिज़्क में बरकत कितनी है, उस रिज़्क में सुकून कितना है, न कि वो रिज़्क कितना है जो दूसरों की नज़र में है। बस इसके साथ मैं कंक्लूड करता हूँ कि हमें कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें इम्प्रूव करने की शदीद ज़रूरत है, और हमें किसी को के रिज़्क में कुशादगी को उसकी इज़्ज़त के साथ लिंक भी नहीं करना। ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। खुदा जिसको जहाँ नवाज दे। अल्लाह हाफ़िज़।